नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम पारंपरिक तरीके से बना हुआ होममेड अचार। यह अचार बहुत ही आसान तरीके से बनता है और सही तरीके से बनाया जाए तो अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप अचार की महत्वपूर्ण टिप्स के साथ। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 किलो कैरी ली है, इसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे और इनको हमें काटना है। लंबे तरीके से हमें इसे काटना है। अचार की कैरी का हमें ध्यान ये रखना होता है कि अचार की कैरी हमेशा पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर जाली पड़ी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 किलो कैरी ली है, ये मेरे घर से वो आई हुई कैरी है और हमारे खुद के पेड़ की कैरी है। इस तरह से हमें कैरी को काटना है। आम के टुकड़ों को आप छोटे-छोटे साइज़ में भी काट सकते हो और लंबाई में भी काट सकते हो। अब कटे हुए आम के टुकड़ों को एक साफ कपड़े पर या ट्रे पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए सुखा देंगे। अगर आप धूप में सुखा रहे हो तो इसे 3-4 घंटे सुखा सकते हो या फिर आप पंखे की हवा में सुखा रहे हो तो कम से कम 7-8 घंटे इन्हें सुखा लेंगे। इससे इनकी जो अतिरिक्त नमी है वो निकल जाएगी तो अचार ज़्यादा समय तक चलेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। कैरियाँ मेरी एकदम बिल्कुल सूख चुकी है यानी इनकी नमी निकल चुकी है। अब हम इधर अब तेल गरम करेंगे। मैं कम से कम यहाँ पे अभी इस टाइम पे 3 किलो तेल इसका गरम कर रही हूँ कि 5 किलो मेरी कैरी है तो मैं लगभग 3 या 4 किलो तेल गरम करूँगी। हमें अचार का तेल अच्छी तरह से गरम करना है। अगर तेल हमारा गरम अच्छी तरीके से नहीं होगा तो अचार में कच्चे तेल की स्मेल आएगी। अगर आपको तेल के बारे में पता नहीं लगता है कि तेल कैसे गरम होना चाहिए तो आप इसमें 3-4 सार पूड़ी की निकाल के भी चेक कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे ऐसे ही पूड़ी निकाल के चेक कर रही हूँ कि मेरी दादी भी जब तेल गरम करती थी उसमें 3-4 सार वो पूड़ी निकाल के चेक कर लेती थी। पूड़ी डालते एकदम फूली-फूली हो जानी चाहिए और इनका कलर चेंज हो यानी एकदम गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा तेल अच्छी तरह से पक चुका है। गाँव में भी जब आज के टाइम पे भी अचार बनाया जाता है तो इसी तरह से चेक करते हैं। तेल में से एकदम धुआँ निकलनी चाहिए तो इसका मतलब कि हमारा तेल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे फिर इसको ठंडा करेंगे यानी हमें तेल को गुनगुना रखना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अब कटे हुए आम के टुकड़ों में हम मसाले ऐड करेंगे। अब जैसे आप 1 किलो कैरी का अचार बना रहे हो तो इस हिसाब से मसाले डालिए। मैं 5 किलो के हिसाब से इसमें मसाले डाल रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 कप यहाँ पे मैं सौंफ डाल रही हूँ, आधा कप यहाँ पे मैं डालूँगी दाना मेथी और 1 मुट्ठी भर अजवाइन डालेंगे हल्की-सी क्रश करके हुए और इसमें डालेंगे हम जैसे अदरक के टुकड़े डालेंगे, कलौंजी डालेंगे और सरसों के दाने डालेंगे और इसमें हम थोड़ा काला नमक डालेंगे और जो नमक होता है सादा नमक वो भी हम डाल देंगे। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार मिर्च और नमक की मात्रा कम-ज़्यादा कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे सूखे मसाले यानी खड़े मसाले डाले हैं, वही मसाले मैं हल्के से यहाँ पे रोस्टेड करके इनका दरदरा पाउडर बना लूँगी। हमें दोनों मसाले यहाँ पे ऐड करने हैं, क्योंकि जब हम सूखे मसाले डालते हैं, ये हमारे अचार की जो टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ाते हैं और इससे अचार बहुत स्वाद बनता है। मैं यहाँ पे हींग की मात्रा अभी कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट में हींग का फ्लेवर जो दूँगी वो बाद में दूँगी। ये देखो मेरा मसाला है जो मैंने दरदरा इसका पाउडर बनाया है। इस तरह से हमें पाउडर बनाना है। अब वो कटे हुए आम के टुकड़ों में डाल देंगे और इधर हमारा तेल भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा बहुत तेल डालेंगे और जो मसाले हैं उसमें डालेंगे। अब तेल डालते समय आप ध्यान ये रखना है कि तेल कहीं ज़्यादा गरम तो नहीं है, अगर आप ज़्यादा तेल गरम डालोगे तो हाथ में जल सकता है क्योंकि हम मसाले हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब कम से कम यहाँ पे 5-6 हमें चम्मच तेल डालना है और मसाले अच्छे से कैरी के चारों तरफ मिक्स करने हैं कि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अचार बनाओगे ना तो आपका अचार बहुत स्वाद बनेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलेगा। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा अचार जल्दी खराब हो जाता है, स्वाद नहीं बनता है। वो इसलिए हो जाता है कि हम जैसे बाज़ार से कैरी लेके आते हैं तो कच्ची कैरी होती है या फिर हम उनको धूप नहीं देते हैं। कई लोग इसमें नमक और हल्दी मिलाकर लगाकर भी इसको सुखाते हैं। लेकिन मैं इसको नेचुरल तरीके से बना रही हूँ। जैसे मेरी दादी अचार बनाती थी, वो साल भर तक खराब नहीं होता था और काफ़ी मतलब टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आता था। मसाले हमारे अच्छे तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसका जो मैं फ्लेवर देने वाली हूँ वो हींग का देने वाली हूँ। जो हमारा जो अचार का बर्तन है ना, उसके अंदर मैं एक हींग का धुआँ दूँगी। इसको हमें अच्छे तरीके से जो जार है उसको अच्छी तरह से साफ करना है और इसको अच्छी तरह सुखा लेना है, क्योंकि हम अचार इसी में डालेंगे, अगर ये गीला होगा तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। अब हम इसमें जो धुआँ देंगे, वो इससे इसका क्या होगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा हींग का और इसका जो हर निवाले में टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। अब इसके धुआँ देकर हमें इसे
5 मिनट के लिए बंद कर देना है। यानी 5-7 मिनट के लिए हम इसके धुएँ को जार के अंदर बंद कर देंगे और फिर इसी धुएँ वाले जार के अंदर हमें अचार डालना है। अब अचार को हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। फटाफट से हमें डालना है कि धुआँ इसके अंदर ही पैक हो जानी चाहिए। अब पूरा डालकर हम और इसके अंदर अगर आप 5 किलो अचार बना रहे हो ना, तो इसको पूरी तरह से भरना नहीं है। अगर आप पूरी तरह से भरोगे, तो कि जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, वो बाद में तेल के साथ फूलते हैं, तो जगह हमारी कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें इसमें थोड़ा बहुत गैप देना है। जितना आपके तेल आ रहा है, वो पूरा इसे डाल दीजिए और तेल की मात्रा हमें पूरी तरह से डालनी है। अगर हम इसमें तेल कम डालेंगे, तो इसमें फफूंदी आ जाएगी और अचार हमारा खराब हो जाएगा। मैंने भी अपनी जार के बने में देखो इतना गैप छोड़ा है, क्योंकि बाद में मसाले अच्छी तरह से इसे फूलेंगे। इस तरह से हमें गैप देना। अब जो लास्ट है मेरा सीक्रेट टिप है, वो है इसमें मैं हींग वाला तड़का लगाऊँगी। अब आप किसी भी चम्मच में हल्का-सा गुनगुना तेल गरम कीजिए और आधा छोटा चम्मच इसमें आप हींग डालिए। हींग का तड़का लगा के आप अचार को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। जो इसका जो फ्लेवर है ना, हींग की खुशबू वो अचार में रह जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना, वो बाद में जब हम अचार खाएँगे ना, वो इसका स्वाद बहुत ही अलग आएगा। यही मेरी सीक्रेट टिप है, जो मेरे घर के अचार को एक अलग ख़ास और स्वाद देती है। आप भी इसी बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अचार बनाते समय बर्तन और जार को पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तेल की मात्रा पर्याप्त रखें। धूप में दिखाने से अचार का स्वाद और शेल्फ दोनों बढ़ जाते हैं। जार में हींग का हल्का फ्लेवर देने से अचार का स्वाद और सुगंध बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि हींग की मात्रा कम रखें, क्योंकि हींग अचार के स्वाद को तेज भी बना सकता है। लगभग इस अचार को 20-25 दिन लग जाते हैं तैयार होने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी रसोई चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इसे आप पराठे, पूरी, दाल, चावल के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। इस बार आप भी ज़रूर ट्राई